अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त रोशनियों का शहर, रौनकों का शहर कहलाया जाने वाला कराची जराइम के अंधेरे में डूब रहा है, तो यह हरगिज़ गलत नहीं होगा, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ यहाँ क्राइम की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। यहाँ किसी का माल महफूज है, ना जान को अमान है। सड़कों और चौराहों पर किसी भी शहरी को लूट लेना तो जैसे कोई बात ही नहीं रही। लुटेरे धड़ल्ले से आते हैं, आराम से लूट कर सुकून से फरार हो जाते हैं, और अगर कोई जरा सी मज़ाहमत की कोशिश करे तो ये बेरहम लुटेरे गोली चलाने में भी डर नहीं और हिचकिचाते नहीं। ऐसा ही कुछ हमारे साथी और सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन के साथ भी हुआ, जिसने किसी और लुटते शख्स को बचाने की कोशिश की और लुटेरों ने गोली चला दी। ये कोई अपनी नौइयत का पहला वाकया नहीं था। इस तरह के वाकयात कराची की सड़कों पर नाज़रीन हर रोज़ हो रहे हैं। सिर्फ रवां साल की बात करें तो जनवरी और फरवरी के महीने में 18 अफराद को कत्ल किया जा चुका है, और इस सारी सूरत हाल में पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और सरकार सिर्फ खामोश तमाशाई ही दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इन लुटेरों को लगाम, इन लुटेरों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान कादर खान मंदोखिल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली है। मंदोखिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी, और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त साबिक पुलिस चीफ कराची अख्तर गुरचानी साहब ने भी। अख्तर गुरचानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब, आगाज़ कर लेते हैं। ये शहर बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तमाम शहरियों के यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, यहाँ पुलिस के, सब की कुर्बानियों के बाद यहाँ सूरत हाल कदरे बेहतर होना शुरू हुई, और लोगों ने कहा कि कराची में अब वो हालात बेहतर हो गए हैं। लेकिन पिछले तकरीबन 3 माह से ये तसलसल शुरू हुआ है तेज़ी का। पहले भी था लेकिन तेज़ी आई है, और अभी सिर्फ नए साल के आगाज़ की बात करें तो मुतअद्दिद वाक़यात हो रहे हैं। वजह क्या है आपको लगता? पुलिस फिर से कमज़ोर हो गई है या कहीं गायब हो गई है, या कोई और वजूहात? देखिए, कराची में ख़ास तौर पर जो इकोनॉमिक हब है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में कलीदी किरदार अदा करता रहा है हमेशा से, और कराची के अंदर ख़ास तौर पर जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको रिजॉल्व करना और उनको आइडेंटिफाई करना और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने का सेहरा पुलिस के सर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पुलिस के मोरल को बुलंद करने के बजाय रिड्यूस किया जाता है। मुझे ये जरा बताएं कंपेयर करके कि पंजाब में पुलिस की तनख्वाह से सिंध पुलिस की, क्या सिंध पुलिस को वो मराते हासिल है जो आम दीगर सूबों में जो पुलिस काम कर रही है उसको मराते हैं? ये एक अलग चीज है। लेकिन देखें, यहाँ पर माजी में भी भरपूर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन मैं बज़त एहतराम, बहुत ही एहतराम के साथ और बहुत मौजूद के साथ ये कहने पर मजबूर हूँ कि जब आप किसी ऑपरेशन को सियासी इंतकाम का जरिया बना देंगे तो जो कल्प्रिट्स हैं, जो बेसिकली कॉज है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, खासतौर पर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, वो तो दंदराते फिर रहे हैं। आज समझ आनी चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या प्रोविंस की जिम्मेदारी नहीं है 18वीं तरमीम के बाद कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करके रखे और अमन अमान कायम रखे? इस क्रिमिनल एलिमेंट में बहुत ज्यादा एक तादाद मंशियात के आदि लोगों की है, तो मंशियात जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो गिरे इकोनॉमी चल रही है, वो कराची की मार्केट है बेसिकली। तो मंशियात कैसे आ रही है? बहुत सारे सवालात हैं, और कराची का एक आम शहरी अपने आप को महसूस कर रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जो है वो अपनी पॉलिटिकल दुकानदारी साथ चिपकाए कि भाई ये कहो, भाई अभी की बात करें आप कि अभी क्या हो रहा है, और माजी में जो कुछ होता रहा वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर नहीं था क्या कराची में, और पूरे पाकिस्तान में ही था। कराची की क्या बात करूं मैं, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आपको तो ये जरूरत ये इस अमर की है कि स्क्रूटाइज करके लोगों को अब इशू करना शुरू करें ताकि कराची के लोग अपनी हिफाजत खुद करें। तो दूसरी चीज ये है कि पुलिस के अपने तनख्वाहों और उनकी ट्रेनिंग और उनकी पॉलिटिसाइज करने का मामला था। आप रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है,
तीन तिहाइयों से तकरीबन रेंजर्स की मौजूदगी का फायदा क्यों नहीं उठा रहे? रेंजर्स के जेरे इंतजाम ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट कर लिया जाए, क्या ही बुरा है? हमारी फोर्स है ना, पैरामिलिट्री फोर्स है, जब वो यहाँ पर डिप्लॉयड है तो उसको उनकी मौजूदगी का स्टेट ऑफ आर्ट जो उनकी ट्रेनिंग है उसको आप उससे मुस्तफीद हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। और सबसे बेहतर चीज तो यह है इंतजाम और इंसराम एक अथॉरिटी के हाथ में होगा तो ज्यादा बेहतर कंट्रोल हो सकता है। अमन और अमान के ऊपर भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर भी, और मल्टीपल इश्यूज है, ये तमाम एस्पेक्ट्स को रिलेटेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, अनएम्प्लॉयमेंट की शरह हो, या इन्फ्लेशन रेट हो पॉपुलेशन का, या बेहंगम अंदाज में वर्टिकल एक्सपेंशन के मामला हो, ये तमाम चीजें देखें कोरिलेटेड है और ये बिल आखिर जाकर एक कोर इश्यू पे करते हैं। खवानीन तमाम चीजों के मौजूद हैं, लेकिन खवानीन के इतलाक का मामला है। तो हम भरपूर तरीके से पुलिस को भी मोरल से इल्जाम नहीं करा सकते। उसकी वजह यह है कि एक पुलिस वाला, उसके पास बेचारे के पास इक्विपमेंट नहीं होता। थाने में अगर वो किया जाता है, डिप्लॉयमेंट की जाती है किसी गाड़ी की, तो वहां पर उस गाड़ी को चलाने के लिए इनके पास फंडिंग नहीं हो रही, तो वो पैसा जो है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? तरफ रागत क्यों नहीं हो रहे? कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ रागत क्यों नहीं हो रहे? या मोहल्ला कमेटी और CLPC ने भी बहुत एक ऐसा इकदाम किया था, मुझे नहीं मालूम। देखिए, जब तक के स्टेक होल्डर्स को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, कराची में रहने वाला सिंधी, महाजिर, पठान, पंजाबी जो भी हो, जो इस इलाके में रह रहे हैं, जो गलियों में रह रहे हैं, उनको एम्पावर नहीं करेंगे, उनको स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे, उनको इंगेज नहीं करेंगे, तो आप चीजें रिस्टोर नहीं कर सकते। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का भी मामला है बराह रास्त। नहीं तो ये तमाम तर चीजें जब कनेक्ट हों तो फिर ही हो सकता है। पड़ोसी का मामला है। बिल्कुल नहीं, ये एक ही थाने में चंद पुलिस एहलकार पूरे एरिया को शायद उस तरह से कवर ना कर पाए, लेकिन बहरहाल ये भी एक फैक्टर है जिसकी बात खुद भी कल हुकूमती इजलास में भी हो रही थी कि SHO जिम्मेदार भी होगा। पुलिस के अफसरान ये कहते हैं कि उनको मालूम होता है, ये खुद कहा जाता है पुलिस की जानिब से, ये भी एक अमल है। लेकिन दूसरा ये है कि इस तरह से किसी शहर को बेअमान कर देना और उस पर तो जिहाद देना, वो भी बहरहाल काबिल कबूल नहीं हो सकता। कादर खान मंदोखेल साहब, कराची शहर सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, उसके बावजूद कराची में अमन व अमान की ये सूरत हाल हो कि स्ट्रीट क्राइम भी पिछले 3-4 माह में बढ़े और स्ट्रीट क्राइम की आड़ में अब कत्ल होते हुए नज़र वो भी आ रहे हैं और डर खौफ जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो अब जिम्मेदार अब किसको ठहराया जाए? सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाए, वफाकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा जाए, या फिर कराची के इन 2.5-3 करोड़ आवाम को जिम्मेदार ठहराना है? देखिए, तो वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदार है, सिंध हुकूमत भी जिम्मेदार है, पुलिस भी जिम्मेदार है, रेंजर्स भी जिम्मेदार है और तमाम अदारे भी जिम्मेदार है। देखिए, ये इशू ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ अगर मैं बात करूँ वज़ीर आला की, तो वज़ीर आला के पास क्या है कि वो एक मीटिंग चेयर करे, उसके बाद उसके पास क्या इख्तियारात है, वो एक SHO को लगा नहीं सकता है, उसके अलावा उसके पास क्या इख्तियारात है। तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ बरी जिम्मा है, ये इख्तियारात भी जैसे कल उन्होंने मीटिंग की है और बाकायदा तमाम पुलिस अफसरान के सामने बोला कि SHO को सब पता होता है। और बिल्कुल मैं बैसते वकील मैं भी ये समझता हूँ कि ऐसा कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है इलाके में जहाँ SHO को नहीं पता होता है। यानी जो अदारे हमारे मौजूद है, चाहे ISI हो, चाहे MI हो, चाहे IB हो, चाहे जो भी इंटेलिजेंस अदारे, मगर SHO की अपनी भी इंटेलिजेंस होती है जिसको हम आम जबान पे स्पेशल कहते हैं, स्पेशल वाले कहते हैं। तो वो स्पेशल वाले कुछ लोग अगर आप देखें सादा वर्दी में SHO के आगे पीछे जो होते हैं थाने में, उनको पूरा मोहल्ले की, यानी मुझे अपने पड़ोसी को, आपको अपने पड़ोसी को नहीं पता होता है, SHO को पता होता है कि कौन से घर में कितने लोग रहते हैं और क्या काम करते हैं, सब पता होता है। तो यकीनन मैं समझ रहा हूँ कि अवलीन जिम्मेदारी जो ना वो SHO के ऊपर होती है कि SHO को अमन-अमान ठीक करने के लिए, अमन-अमान बरकरार रखने के लिए और जो भी सूरत हाल है उसको फेस करने के लिए सबसे अवलीन जिम्मेदारी SHO की है। और मैं यकीनन इस बात की हिमायत भी करूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा कि कल वज़ीर आला ने ये खुल की ये बात की IG सिंह के सामने कि SHO जिम्मेदार है। अब आप 2-4 SHO को एक मिसाल बना के छोड़िए तो मैं कहता हूँ सब सीधे हो जाएंगे, लेकिन यह बात खत्म नहीं होती है। बात यहाँ भी शुरू हो जाती है कि आया ये सूरत एकदम क्यों उठे। यकीनन मैं नहीं कहता हूँ कि ये माजी में एक आइडियल शहर था, माजी में से ज्यादा खून बहाते रहे, माजी में से ज्यादा अफरा तफरी होता रहे, मगर मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अभी पिछले 15-20 दिन से ये चीजें क्यों दोबारा उठी है, इसके लिए थोड़ी सी आपको इसको बैकग्राउंड भी जाना पड़ेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।